आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। आज का पहला क्वेश्चन, मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे? तो मोतीलाल तेजावत का जन्म कोलियारी गांव में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कोलियारी गांव में हुआ था। मोतीलाल तेजावत का जन्म कहाँ हुआ था? कोलियारी गांव, जो कि उदयपुर में, कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। मोतीलाल तेजावत का जन्म कोलियारी गांव के अंदर, उदयपुर के अंदर 1886 ईस्वी को हुआ था। और मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों के मसीहा और आदिवासियों के बावजी या भीलों के बावजी के नाम से इन्हें जाना जाता है। इन्होंने भीलों में जागृति हेतु और सामाजिक सुधार के लिए भीलों के अंदर आंदोलन चलाया गया था। एक ही आंदोलन, कौन सा आंदोलन? एक ही आंदोलन मोतीलाल तेजावत के द्वारा चलाया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1921-22 में मेवाड़ के भीलों के आदिवासियों किसानों आंदोलन के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व में से एक थे? तो वह थे मोतीलाल तेजावत, जो कि भीलों के जन जागृति के लिए, भीलों के सामाजिक सुधार की स्थिति के लिए और भीलों में एकता स्थापित करने के उद्देश्य से मोतीलाल तेजावत के द्वारा एक ही आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और ये एक ही आंदोलन मातर कुंडिया नामक चित्तौड़ से एक ही आंदोलन की शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा? मोतीलाल तेजावत के द्वारा। इसका राइट आंसर हुआ 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गलत युग्म को पहचानिए? पहला, बिजोलिया किसान आंदोलन, विजय सिंह पथिक। जी हाँ, विजय सिंह पथिक को बिजोलिया किसान आंदोलन जो 1916 ईस्वी में अपने हाथ में लिया था, और विजय सिंह पथिक को किसान आंदोलन का जनक के नाम से भी जाना जाता है, जिनका मूल नाम भूप सिंह था। दूसरा ऑप्शन है कि बेगू किसान आंदोलन राम नारायण चौधरी के द्वारा, बिल्कुल इसका नेतृत्व है, बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व है, बेगू चित्तौड़ के अंदर है, इसका नेतृत्व है राम नारायण चौधरी के द्वारा किया गया था। मीणा आंदोलन का नेतृत्व है मोतीलाल तेजावत के द्वारा किया गया था। जी नहीं, मोतीलाल तेजावत के द्वारा भील आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। इनके द्वारा एक ही आंदोलन चलाया गया था, तो यही इसका राइट आंसर है। और भगत आंदोलन गुरु गोविंद गिरी के द्वारा चलाया गया था। जी हाँ, गोविंद गिरी के द्वारा भगत आंदोलन चलाया गया था। तो इसका राइट आंसर हुआ 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? तो एक ही आंदोलन मोतीलाल तेजावत के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा? मोतीलाल तेजावत के द्वारा। मातर कुंडिया चित्तौड़गढ़ के अंदर एक किसान की बैठक चल रही थी, और वहीं से मातर कुंडिया नामक स्थान से एक ही आंदोलन, यानी कि एक ही आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य था सामंती शोषण का विरोध करना और आदिवासियों के बीच में एकता स्थापित करने की भाव से एक ही आंदोलन मोतीलाल तेजावत के द्वारा मातर कुंडिया नामक चित्तौड़गढ़ से इस एक ही आंदोलन की शुरुआत की थी। और इसका नाम एक ही आंदोलन क्यों रखा? क्योंकि अन्याय, अत्याचार और शोषण से मुक्त करवाने हेतु मोतीलाल तेजावत ने भीलों को एकत्रित करने के लिए इस अभियान का नाम एक ही आंदोलन रखा था। और इस एक ही आंदोलन को भोमट भील आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये भील बाहुल्य क्षेत्रों के अंदर चला गया था, जो मेवाड़ क्षेत्र के अंदर, इसलिए इसे भोमट भील आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। और ये एक ही आंदोलन के द्वारा आदिवासियों के बीच में एकता स्थापित करने की इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन, एक ही आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था। तो एक ही आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य किसानों को भारी लगान और अन्यायपूर्वक बेगार से मुक्त कराना, इस एक ही आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। इसका राइट आंसर है 2 नंबर। अगला क्वेश्चन, एक ही आंदोलन की शुरुआत 1921 ईस्वी में मोतीलाल तेजावत ने कहां से शुरू किया था? तो मोतीलाल तेजावत के द्वारा एक ही आंदोलन की शुरुआत 1921 ईस्वी के अंदर मातर कुंडिया नामक चित्तौड़गढ़ से एक ही आंदोलन की शुरुआत की। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि एक ही आंदोलन की शुरुआत
कब की? तो आपका आंसर होगा 1921 ईस्वी में की। किसके द्वारा की गई? मोतीलाल तेजावत के द्वारा की गई थी। और कहां से किया? तो मातरकुंडिया चित्तौड़गढ़ से इस एकी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन, मोतीलाल तेजावत को मेवाड़ में 9 वर्ष तक बिना किसी आरोप के जेल में रखा था। निम्नलिखित में से किसने उन्हें जेल से बाहर निकालने के लिए हस्तक्षेप किया था? तो मणिलाल कोठारी जो महात्मा गांधी के सहयोगी थे, और मणिलाल कोठारी ने मेवाड़ सरकार से मोतीलाल तेजावत को समाधान दिलाने के लिए, यानी कि उनको छुड़ाने के लिए, उदयपुर जेल से बाहर निकालने के लिए अथक प्रयास किए थे। किसके द्वारा? मणिलाल कोठारी के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ पुकार क्या है? मेवाड़ पुकार क्या है? तो मेवाड़ पुकार मोतीलाल तेजावत द्वारा तैयार 21 सूत्रीय मांग पत्र था, जो मेवाड़ के महाराणा के समक्ष प्रस्तुत किया था। तो इसका आंसर ए राइट है। यानी कि मेवाड़ पुकार मोतीलाल तेजावत के द्वारा 21 मांगों का समावेश था। मेवाड़, जिसे हम मेवाड़ पुकार के नाम से जाना जाता है। और इन 21 मांगों में से 18 मांगे, कितनी मांगे? 18 मांगे मेवाड़ के महाराणा द्वारा मान ली गई थी, और 3 मांगे मेवाड़ के महाराणा द्वारा नहीं मानी गई थी। वह 3 मांगे कौन कौन सी है? एक तो वन संपदा संबंधी मांग थी, एक बेगार प्रथा संबंधी मांग, और एक सुअरों संबंधी मांग। ये 3 मांग मेवाड़ के महाराणा द्वारा नहीं मानी गई थी। इसके अलावा वे 18 मांगे मान ली गई थी, और जिसे हम 21 सूत्रीय मांग पत्र कहा जाता है, जो मोतीलाल तेजावत के द्वारा तैयार किया गया था। और किसके समक्ष रखा था? तो ये मेवाड़ के महाराणा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। और इन 21 सूत्रों में से 18 मांगे मान ली गई थी और 3 मांगे नहीं मानी गई थी। तो आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि वह कौन कौन सी 3 मांगे थी जो कि मेवाड़ के महाराणा द्वारा, जो मोतीलाल तेजावत के द्वारा जो 21 सूत्रीय मांग पत्र रखा गया था, इनमें से कौन कौन सी मांगे नहीं मानी गई थी? तो आपका आंसर होगा एक तो वन संपदा, और एक बेगार प्रथा, और एक सुअर संबंधी जो मांगे थी वह मेवाड़ के महाराणा द्वारा नहीं मानी गई थी। और इसके अलावा 18 मांगे मान ली गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। और प्रश्न पूछे जाए 21 सूत्रीय मांग पत्र, या जिसे हम मेवाड़ पुकार के नाम से जाना जाता है, और ये किसके द्वारा लिखी गई थी? ये मोतीलाल तेजावत के द्वारा रखी गई थी। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र किसने तैयार किया था? तो ये मेवाड़ पुकार 21 सूत्रीय जो मांग पत्र था, ये मोतीलाल तेजावत के द्वारा तैयार किया गया था। और ये मेवाड़ के महाराणा के समक्ष 21 मांगे रखी गई थी, और इसमें से 18 मांगे मान ली गई थी और 3 मांगे नहीं मानी गई थी। और वह कौन कौन सी थी? एक तो वन संपदा संबंधी, एक बेगार प्रथा संबंधी, और एक सुअरों संबंधी मांगे नहीं मानी गई थी, और 18 मांगे मान ली गई थी। अगला क्वेश्चन, जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने किस स्थान से भील आंदोलन छेड़ा? तो कब? जुलाई 1921 में किसने मोतीलाल तेजावत के द्वारा झाड़ोल कस्बे से, झाड़ोल जो कि उदयपुर में है, यहाँ से इनके द्वारा भील आंदोलन छेड़ा था? तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, मोतीलाल तेजावत ठिकाने में कामदार थे, तो मोतीलाल तेजावत कहाँ के ठिकानेदार थे? तो ये झाड़ोल के ठिकानेदार थे। इसका राइट आंसर 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, सामाजिक सुधारक गोविंद गिरी का जन्म हुआ था। अब गोविंद गिरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गोविंद गिरी का जन्म पंडित परिवार में, किसान परिवार में, बंजारा परिवार में, या जमींदार परिवार में? तो गोविंद गिरी का जन्म डूंगरपुर में हुआ था। डूंगरपुर राज्य में बांसिया गांव, कौन सा गांव? बांसिया गांव, यहाँ जिसे बेड़सा गांव कई किताबों में लिखा है बेड़सा गांव। तो गोविंद गिरी का जन्म डूंगरपुर राज्य के बांसिया, यहाँ बेड़सा गांव के अंदर हुआ था। और यह हुआ था 20 दिसंबर 1858 ईस्वी को बंजारा परिवार में हुआ था। कौन सा परिवार में हुआ था? तो बंजारा परिवार के अंदर हुआ था। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि गोविंद गिरी का जन्म कौन से जिले में हुआ था? तो आपका आंसर होगा डूंगरपुर जिले। और कौन से गांव में हुआ था?
उस समय आपका आंसर होगा बांशिया यहाँ बेड़सा गांव में हुआ था। और कब हुआ था, तो आपका आंसर होगा 1858 ईस्वी में हुआ था। और कौन से परिवार में हुआ था, तो ये बंजारा परिवार के अंदर हुआ था। अगला क्वेश्चन, गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील गतिविधियों का केंद्र बेड़सा किस राज्य में था, तो बेड़सा या बांशिया गांव में इनका जन्म हुआ था। और वह कहां था, डूंगरपुर के अंदर था। इसका राइट आंसर हुआ ए नंबर। अगला क्वेश्चन, आदिवासियों के नेता गोविंद गुरु किस जिले से संबंधित हैं, तो गोविंद गिरी का संबंध है डूंगरपुर से। अगला क्वेश्चन, गोविंद गिरी की गतिविधियों का केंद्र 1911 और 1912 ईस्वी में था, तो गोविंद गिरी की गतिविधियों का केंद्र 1911-12 के अंदर बेड़सा के अंदर उनका प्रमुख केंद्र था। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व किया था। अब भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो भगत आंदोलन गोविंद गिरी के द्वारा चलाया गया था। और एक बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि गोविंद गिरी का पूरा नाम क्या है, यानी कि उनका पूरा नाम है गोविंद गिरी गोपपालिया, इनका पूरा नाम है। और उनके सहयोगी थे पुंजा धीर जी। इन दोनों के सहयोग से भगत आंदोलन चलाया गया था। और सीधा पूछे कि भगत आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था, आपका आंसर होगा गोविंद गिरी। और इनके शिष्य थे पुंजा धीर जी, इन्होंने सहयोग किया था भगत आंदोलन के नेतृत्व के अंदर। बात करें गोविंद गिरी के बारे में, तो गोविंद गिरी ने भीलों के नवाचार हेतु गोविंद गिरी ने डूंगरपुर व बांसवाड़ा के भगत आंदोलन चलाया था। यानी कि भीलों के नवाचार के लिए गोविंद गिरी ने डूंगरपुर व बांसवाड़ा में भगत आंदोलन चलाया था। और तथा इनके द्वारा भीलों के अंदर जन जागृति या सामाजिक सुधार के लिए इनके द्वारा 1883 ईस्वी में सम सभा की स्थापना की। किसकी, सम सभा की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। सम सभा की स्थापना 1883 ईस्वी के अंदर कहां पर, सिरोही के अंदर। कहां पर, सिरोही के अंदर। किसके द्वारा, गोविंद गिरी के द्वारा सम सभा की स्थापना की गई थी। तो प्रश्न पूछा जाएगा भगत आंदोलन किसने चलाया, तो गोविंद गिरी के द्वारा चलाया गया था। और इनके और सहयोगी कौन थे, तो पुंजा धीर जी थे। और इसके अलावा गोविंद गिरी के द्वारा भीलों के नवाचार के लिए, भीलों के जन जागृति के लिए, भीलों के सामाजिक सुधार के लिए, भीलों में एकता स्थापित करने के उद्देश्य से गोविंद गिरी के द्वारा 1883 ईस्वी में सम सभा की स्थापना की गई थी। और कहां पर की गई थी, सिरोही के अंदर की गई थी। अगला क्वेश्चन, सुरजी भगत राजस्थान की किस जनजाति के सामाजिक सुधारक नेता थे, तो ये भील जनजाति के सुधार नेता थे। यानी कि प्रश्न पूछा जाएगा कि गोविंद गिरी के कौन कौन से शिष्य थे, तो आपका एक तो आंसर होगा सुरजी भगत जो कि गोविंद गिरी के शिष्य थे। और एक पुंजा धीर जी, ये दो व्यक्ति गोविंद गिरी का सहयोग करते थे, ये गोविंद गिरी के शिष्य थे। अगला क्वेश्चन, भगत आंदोलन किस क्षेत्र में शुरू किया गया था, तो भगत आंदोलन भीलों के नवाचार हेतु गोविंद गिरी के द्वारा डूंगरपुर व बांसवाड़ा के अंदर शुरू किया गया था। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। मेवाड़, डूंगरपुर, सिरोही, बांसवाड़ा में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था, तो मेवाड़, डूंगरपुर, सिरोही, बांसवाड़ा में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व निम्न में से किसके द्वारा किया गया था, तो आपका आंसर होगा स्वामी गोविंद गिरी के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। क्योंकि गोविंद गिरी के द्वारा एक सम सभा की स्थापना की गई थी और एक गोविंद गिरी के द्वारा भगत आंदोलन चलाया गया था। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन है कि गोविंद गिरी का प्रमुख शिष्य कौन था। अब गोविंद गिरी के प्रमुख शिष्य कौन थे, तो गोविंद गिरी के 2 शिष्य थे। एक तो पुंजा धीर जी गोविंद गिरी के शिष्य थे। और एक सुरजी भगत। आप अपनी नोटबुक के अंदर ऐड कर देना कि गोविंद गिरी के प्रमुख शिष्य एक तो पुंजा धीर जी और गोविंद गिरी ने मिलकर भगत आंदोलन चलाया था। और इनके गोविंद गिरी के एक और शिष्य थे, उनका नाम था सुरजी भगत। तो इनका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, 1883 ईस्वी में किस
जनजाति के किसानों ने बांसवाड़ा और डूंगरपुर क्षेत्र में गोविंदगिरी आंदोलन प्रारंभ किया था, तो वह भीलों के लिए आंदोलन शुरू किया था। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन, गोविंदगिरी के नेतृत्व में हुए भील आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? तो गोविंदगिरी के नेतृत्व में शुरू हुए भील आंदोलन को हम किस नाम से जाना जाता है? भगत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और एक ही आंदोलन मोतीलाल तेजावत के द्वारा चला गया था मातरकुंडिया चित्तौड़गढ़ से। अगला क्वेश्चन, गोविंदगिरी किस आंदोलन के नेता थे? तो गोविंदगिरी भील आंदोलन के प्रमुख नेता थे। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। और किसान आंदोलन के प्रमुख नेता, राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक विजय सिंह पथिक को कहा जाता है। और आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 ईस्वी के अंदर मुंबई के अंदर की गई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने डूंगरपुर और व बांसवाड़ा के भील आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो डूंगरपुर व बांसवाड़ा में भील आंदोलन का जो नेतृत्व किया गया था तो स्वामी गोविंदगिरी के द्वारा किया गया था और इनके द्वारा भगत आंदोलन चलाया गया था। भगत आंदोलन चलाया गया था गोविंदगिरी और इनके सहयोगी या इनके शिष्य कुंजा धीर जी के द्वारा चलाया गया था। अगला क्वेश्चन, भगत पंथ के प्रतिपादक कौन थे? तो भगत पंथ के प्रतिपादक गोविंदगिरी थे। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। और मोतीलाल तेजावत के द्वारा एक वनवासी संघ की स्थापना की गई थी। और गोविंदगिरी के द्वारा भगत पंथ और श्रम सभा की स्थापना 1883 ईस्वी में सिरोही ईस्वी में की गई थी। भीलों के जन जागृति के लिए, भीलों के नवाचार के लिए, भीलों में सामाजिक सुधार की भावना से इनके द्वारा की गई थी। और विजय सिंह पथिक के द्वारा राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी। विजय सिंह पथिक के द्वारा उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना विजय सिंह पथिक के द्वारा 1917 ईस्वी के अंदर की गई थी। और विजय सिंह पथिक के द्वारा राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी। और विजय सिंह पथिक के द्वारा राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान जैसे समाचार पत्रों का प्रकाशन भी विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया था। और राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक के रूप में जाने जाते कौन? विजय सिंह पथिक, जिनका मूल नाम था खूब सिंह। अगला क्वेश्चन है कि 1883 ईस्वी में गोविंदगिरी ने मेवाड़, डूंगरपुर, गुजरात और मालवा के भील और ग्रासिया जातियों के लोगों को संगठित करने के लिए किस सभा की स्थापना की? तो वह संघ सभा की स्थापना 1883 ईस्वी में गोविंदगिरी के द्वारा की गई थी। और जिसमें इसका मुख्य उद्देश्य भीलों के नवाचार के लिए, भीलों के जन जागृति के लिए, भीलों के सामाजिक सुधार के लिए गोविंदगिरी के द्वारा सिरोही के अंदर 1883 ईस्वी में संघ सभा की स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, भील व ग्रासियों को एकत्रित करने के लिए संघ सभा की स्थापना किसने की थी? तो मोतीलाल तेजावत के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? इनके द्वारा वनवासी संघ की स्थापना की गई थी। और मोतीलाल तेजावत के द्वारा एक ही आंदोलन चलाया गया था, भोगीलाल पंड्या को, जिसे वागड़ का गांधी के नाम से जाना जाता है। और गोविंदगिरी के द्वारा एक भगत आंदोलन चलाया गया था। और गोविंदगिरी के द्वारा संघ सभा की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1883 ईस्वी के अंदर की गई थी। और जोरावर सिंह बारठ, जो केसरी सिंह के छोटे भाई और प्रताप सिंह के चाचा थे, जो अंग्रेजों के कभी हाथ नहीं लगे थे और जिन्हें अमरचंद भाटिया के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, भील सेवा मंडल की स्थापना किसने की थी? गोविंदगिरी ने की थी। जिन्हें गोविंदगिरी के द्वारा नहीं की गई थी। गोविंदगिरी के द्वारा एक तो संघ सभा की स्थापना की गई थी और एक भगत आंदोलन चलाया गया था। मोतीलाल तेजावत के द्वारा वनवासी संघ की स्थापना की गई थी। और मोतीलाल तेजावत को भीलों के बावजी या आदिवासियों की मसीहा के नाम से जाना जाता है। इनके द्वारा एक ही आंदोलन चलाया गया था। तो भील सेवा मंडल की स्थापना एवी ठक्कर के द्वारा की गई थी। इनका पूरा नाम है अमृतलाल विठल दास ठक्कर ने 1922 ईस्वी के अंदर भीलों की स्थिति को सुधारने के लिए भील सेवा मंडल की स्थापना की गई थी, जिसे ठक्कर बाबा के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने जन जातियों को आदिवासी नाम दिया था। प्रश्न पूछा जा सकता है कि जन जातियों को आदिवासी नाम किसने दिया था? तो ये ठक्कर बाबा के द्वारा
A.V. ठक्कर के द्वारा दिया गया था। और इनके द्वारा प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि भील सेवा मंडल की स्थापना कब की गई, तो आपका आंसर होगा 1922 ईस्वी में की गई। किसके द्वारा की गई थी, तो A.V. ठक्कर के द्वारा की गई थी। अमृतलाल विठल दास ठक्कर के द्वारा इनकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य था कि भीलों की स्थिति सुधारने के लिए भील सेवा मंडल की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ वागड़ और पास के क्षेत्रों के भीलों ने सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया या लसाड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था, तो लसाड़िया आंदोलन की शुरुआत मुख्य रूप से संत मावजी के द्वारा की गई थी। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। संत मावजी ने भीलों के उत्थान के लिए लसोड़िया आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और संत मावजी के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था जिसे बोलते हैं चोपड़ा ग्रंथ, जिसके भाग थे 5। चोपड़ा ग्रंथ संत मावजी के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है, तो मानगढ़ धाम राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित है। इसके बारे में पूरी जानकारी कि सम सभा जो 1883 ईस्वी में सिरोही में हुई थी और गोविंद गिरी के द्वारा की गई थी। और इन सम सभा का जो सम्मेलन होता था वह होता था मानगढ़ धाम के अंदर सम सभा का सम्मेलन होता था। और सम सभा का जो पहला सम्मेलन हुआ था 1903 ईस्वी के अंदर मानगढ़ के अंदर हुआ था, और जो दूसरा सम्मेलन हुआ था 17 नवंबर 1913 ईस्वी को। उस दिन पूर्णिमा थी और उस दिन कर्नल सटन के नेतृत्व के अंदर भील कोर रेजिडेंट के द्वारा यहाँ पर भीलों के ऊपर यहाँ पर भील एकत्रित हुए थे सम सभा के अंदर, सम्मेलन के अंदर। और कर्नल सटन के आदेश पर इन्होंने अंधाधुंध भीलों के ऊपर गोलियां चलाई और लगभग 1500 भील यहाँ पर मारे गए। कितने? लगभग 1500 भील यहाँ पर मारे गए थे। और इसे बोलते मानगढ़ हत्याकांड, जिसे राजस्थान में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम किस समुदाय से संबंधित है, तो ये भील समुदाय से संबंधित हैं। और ये घटना हुई थी 17 नवंबर 1913 ईस्वी को मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन। कर्नल सटन के आदेश पर मेवाड़ भील कोर के द्वारा यहाँ पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी, जिस कारण 1500 से अधिक भील मारे गए थे। उसे बोलते हैं मानगढ़ हत्याकांड, जिसे राजस्थान में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार किस वर्ष हुआ था, यानी कि नरसंहार किस वर्ष हुआ था, तो आपका आंसर होगा 17 नवंबर 1913 ईस्वी के अंदर मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन कर्नल सटन के आदेश पर मेवाड़ भील कोर के द्वारा यहाँ पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी, जिस कारण 1500 से अधिक निर्दोष भील मारे गए थे, जिसे राजस्थान में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, जो कि बांसवाड़ा जिले के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर 1913 का भील विद्रोह हुआ था, तो 1913 में 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ हत्याकांड हुआ था। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। सम सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, ये सम सभा की स्थापना हुई थी 1883 ईस्वी में गोविंद गिरी के द्वारा सिरोही के अंदर। कहां पर हुई थी? सिरोही के अंदर हुई थी। लेकिन इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था 1903 ईस्वी के अंदर, और इसका दूसरा अधिवेशन हुआ था 1913 ईस्वी के अंदर। और इस दूसरे अधिवेशन यानी सम सभा के दूसरे अधिवेशन के अंदर कर्नल सटन के आदेश पर मेवाड़ भील कोर के द्वारा यहाँ पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी, जिसमें 1500 से अधिक भील मारे गए थे। तो प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है, जो मानगढ़ हत्याकांड हुआ था ये सम सभा की कौन सा अधिवेशन था, तो उस समय आपका आंसर होगा दूसरा अधिवेशन था। किसका? सम सभा के दूसरे अधिवेशन के अंदर ये घटना हुई थी।
और पहला अधिवेशन हुआ था कब? 1903 ईस्वी में। वागड़ के गांधी किस जिले के रहने वाले थे? तो वागड़ के गांधी, पहले तो वागड़ के गांधी किसे कहा जाता है? तो भोगीलाल पांड्या को वागड़ का गांधी कहा जाता है। और भोगीलाल पांड्या का जन्म 1904 ईस्वी को डूंगरपुर राज्य के सिमलवाड़ा गांव, कौन सा गांव? सिमलवाड़ा गांव। प्रश्न पूछा जाएगा आपका, सिमलवाड़ा गांव के अंदर इनका जन्म हुआ था। तो वागड़ के गांधी भोगीलाल पांड्या का जन्म डूंगरपुर राज्य में सिमलवाड़ा गांव के अंदर कब हुआ था? 1904 ईस्वी के अंदर हुआ था। यदि प्रश्न पूछे कि मोतीलाल तेजावत का जन्म कहाँ हुआ, तो आपका आंसर होगा कोलियारी गांव, उदयपुर के अंदर हुआ। यदि प्रश्न पूछे कि गोविंद गिरी का जन्म कहाँ हुआ था, तो डूंगरपुर में हुआ था। बांसिया यहाँ बेड़सा गांव में हुआ था। और प्रश्न पूछे कि भोगीलाल पांड्या का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपका आंसर होगा डूंगरपुर में हुआ था, सिमलवाड़ा गांव के अंदर हुआ था। अगला क्वेश्चन, और भोगीलाल पांड्या के द्वारा एक 1935 ईस्वी में हरिजन सेवा समिति की स्थापना की गई थी। और भोगीलाल पांड्या के द्वारा 1944 ईस्वी के अंदर डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। वागड़ प्रदेश के गांधी के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी थे भोगीलाल पांड्या, जिसे वागड़ का गांधी के नाम से जाना जाता है। और इन्हीं के द्वारा 1935 ईस्वी में हरिजन सेवा समिति की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? भोगीलाल पांड्या के द्वारा। और मोतीलाल तेजावत ने किसकी स्थापना की थी? मोतीलाल तेजावत के द्वारा वनवासी संघ की स्थापना की गई थी। और मोतीलाल तेजावत के द्वारा एक ही आंदोलन चलाया गया था। और भोगीलाल पांड्या के द्वारा 1935 ईस्वी में हरिजन सेवा समिति की स्थापना की गई थी, जिसे वागड़ के गांधी के उपनाम से जाना जाता है। और भोगीलाल पांड्या के द्वारा 1944 ईस्वी में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। और डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 ईस्वी में भोगीलाल पांड्या, शिवलाल कोठड़िया और हरिदेव जोशी, इन तीनों के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, 1935 में डूंगरपुर में किसके द्वारा हरिजन सेवा समिति की स्थापना की गई थी? तो आपका आंसर होगा भोगीलाल पांड्या के द्वारा। और गोविंद गिरी के द्वारा 1883 ईस्वी में सम सभा की स्थापना भीलों के नवाचार के लिए, भीलों के जन जागृति के लिए स्थापना की गई थी गोविंद गिरी के द्वारा सम सभा की 1883 ईस्वी में, जिसका प्रथम अधिवेशन 1903 में हुआ था और जिसका दूसरा अधिवेशन 1913 में हुआ था, जो मानगढ़ हत्याकांड हुआ था। अगला क्वेश्चन, मीणाओं ने रियासती काल में किस अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन किया था? तो मीणाओं ने जयराम पैसा अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन किया था जयपुर के अंदर। इसका राइट आंसर होगा दूसरा नंबर। अगला क्वेश्चन है कि मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन हुआ था। तो मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन 1933 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन, किसकी अध्यक्षता में मीणा जाति का एक विशाल सम्मेलन अप्रैल 1944 में नीमका थाना में आयोजित हुआ था? कौन सा सम्मेलन? मीणा जाति का एक विशाल सम्मेलन था। कब हुआ था? अप्रैल 1944 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? नीमका थाना सीकर में हुआ था। और ये इसकी अध्यक्षता या इसका आयोजन किसने करा था? इसका आयोजन मगन सागर जी महाराज के द्वारा मीणा जाति का एक विशाल सम्मेलन नीमका थाना स्थित अप्रैल 1944 ईस्वी में करवाया था। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन, शोभालाल गुप्ता द्वारा किस स्थान पर हरिजन भीलों के विकास के लिए एक आश्रम की स्थापना की गई थी? तो शोभालाल के द्वारा सागवाड़ा गांव के अंदर स्थापना की गई थी। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। शोभालाल गुप्ता ने सागवाड़ा में हरिजन व भीलों के विकास के लिए एक आश्रम की स्थापना की गई थी, वे सागवाड़ा गांव डूंगरपुर में। अगला क्वेश्चन, भगत आंदोलन के शीर्षक के नाम से पुस्तक के लेखक थे, कौन थे? तो ये वीके वशिष्ठ भगत आंदोलन शीर्षक नामक एक पुस्तक की रचना की गई थी। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ में 1881 का भील विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये बारापाल से
मेवाड़ में 1881 में भील विद्रोह शुरू हुआ था। और एक मामा बालेश्वर दयाल जो भीलों यानी कि भील जनजाति की विशेषकर राजस्थान मध्य प्रदेश के लोगों के लिए काम किया करते थे और इनके द्वारा जल जंगल और जमीन आंदोलन चलाया गया था। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि जल जंगल व जमीन आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो आपका आंसर होगा मामा बालेश्वर दयाल के द्वारा ये आंदोलन चलाया गया था। आज के लिए इतना है। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करना, कमेंट करना व अन्य दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू।